ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 19 अक्टूबर 2025। वरदान है, अटेंशन रूपी धृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भव। अटेंशन रूपी धृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भव। आज दीपावली है, तो दीपावली के कनेक्टेड में ही बाबा ने वरदान हम बच्चों को बताया है। रूहानी रूप में दीपावली कैसे मनाना है। दीपावली माना दीप को जलाना। दीप को जलाने के लिए क्या चाहिए? एक तो धृत चाहिए, नहीं तो तेल चाहिए स्थूल रूप में, है ना। लेकिन रूहानी रूप में हम लोगों ने बाबा के साथ जो व्यवहार किया, रूहानियत में सेवा की, उसका ही यादगार में द्वापर युग से स्थूल रूप में त्योहार मनाया जाता है। तो स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है, ये सब जानते हैं। कोई सितारा है, बहुत अच्छा चमकता है, रोशनी है, तो सभी को आकर्षित करता है। तो आपको जिसको ज्यादा रोशनी है, जैसे कि आप आकाश में देखिएगा, स्काई में जो सितारा बहुत अच्छा चमकता है, लोगों का अटेंशन उसके तरफ जाता है। तो हमको भी क्या बनना है? आकर्षण मूर्त, माना आपको देखते ही लोगों को लोग आकर्षित हो। जैसे लौकिक में किसी ने गहने पहना है, बहुत अच्छा कपड़े पहने हैं, शरीर को बहुत अच्छा सुंदर बनाया है, तो लोगों को वो आकर्षण खींचता है ना। तो हम आकर्षण मूर्त कैसे बने? आत्मा के रूप में, आत्मा में कुछ विशेषता हो, उसके कारण लोग हमको देखकर आकर्षित हो। उसके लिए क्या करना है? जैसे आप जानते हैं, एक जो दिया है, दिया में धृत नहीं है, खाली होने वाला है। तो वो जो दिया है ना, बुझने का जैसा रहता, माना ठीक से रोशनी नहीं देता, हिलता ही रहता है। हवा आ गया, कुछ आ गया तो हिलता है। हिलने के कारण क्या होता है ना, भले वहां हवा नहीं है तो भी हलता है, कारण वो दिया जलने के लिए जो धृत चाहिए, तेल चाहिए, वो नहीं है, इसलिए हिलने लगता है। हिलने से जिस रूम में, जिस एरिया में जो रोशनी है ना, रोशनी नहीं रहता है। दिया कब जलाया जाता है? रात में, अंधेरे में। दिन में ज्यादातर दिया तो नहीं जलाते हैं। हाँ, भगवान की मूर्ति के आगे तो दिन में भी जलाते हैं नॉर्मली, दीपावली के समय पर रात में जलाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं अभी क्या करना है? अटेंशन रूपी धृत, आपकी मन बुद्धि को बाबा के साथ में रखो। जैसे धृत और दिया के बीच में एक कपूस रहता है ना, ऐसे ही मन रूपी कपूस द्वारा बाबा के साथ, ज्ञान के साथ कनेक्शन में रहना। और बाबा में जो सप्त गुण हैं, शक्तियां हैं, उसके साथ आप जुड़ जाना, उसका रूप आप में आ जाना चाहिए। जैसे धृत के साथ कनेक्शन में होते ही वो जो दिया है ना, वो जलने लगता है। वो किसका गुण है? तेल का गुण है ना। तो एक बार उसमें क्या करो, आप धृत डालो। जब तक उसमें फुल धृत रहेगा, तब तक एक ही जैसा वो क्या होता जाएगा, जलता रहेगा। लेकिन जब वो बुझने का टाइम आता है, माना धृत कम होने लगता है, तब उसका रोशनी भी क्या होता है, कम होता है। जैसे हम अपने जिंदगी में अमृत वेला बाबा के साथ बहुत अच्छा ज्ञान के आधार पर कनेक्शन में रखेंगे, तो बहुत अच्छा रोशनी रहेगा। लेकिन दिन में कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते बढ़ते वो अटेंशन चला जाता है।
आज बाबा ने बहुत सुंदर बात कही। बाबा ने यहाँ याद का वर्ड यूज नहीं किया, योग का वर्ड यूज नहीं किया, क्योंकि हम सीनियर बने हैं तो दीपावली भी सीनियर के रूप में ही मनाना पड़ता है। इसके पहले बाबा ने कहा होगा याद योग कहा होगा, लेकिन आज बाबा कहते हैं स्वरूप, आत्मिक स्वरूप, माना योग लगने के बाद जिसके साथ आपने योग लगाया है उसका जो रूप है आपको अनुभव होना चाहिए। योग तो हो गया, अभी दो चीज आपस में मिलते हैं, कनेक्शन हो गया, उसके बाद जिसमें जो ज्यादा पावर है उसका असर दूसरों के ऊपर पड़ जाता है। तो बाबा का जो रूप है, सप्त गुण, शक्तियां, विशेषताएं, जायदाद, उसका असर आत्मा के ऊपर पड़ जाएगा और उस गुणों का अनुभव आत्मा में रहना पड़ेगा, वो सदा रहना पड़ेगा। जब वो स्वरूप हमारा कट हो जाता है तब स्थिति डाउन हो जाता है। मान एक्सपीरियंस, सप्त गुणों का अनुभव, मैं बाबा को देख रहा हूं, बिंदु है, वाइट है, कलर है, किरणें, ऐसा नहीं। उसका जो गुण, निराकार गुण, वो गुण का अनुभव ही रहे, मैं ना शांत, ओनली एक्सपीरियंस। इसलिए बाबा ने कहा आत्म अटेंशन रूपी धृत द्वारा आत्मिक स्वरूप, आपका रूप ही बाबा का रूप होना चाहिए। तो जितना ऐसे निरंतर आप रहेंगे तो आपका जो आत्मा है ना बहुत अच्छा चमकने लगता है। कैसे? आंखों में वो रूहानियत, बातों में मिठास, मुख में मुस्कुराहट, और आपके फेस में वो ग्लो, शाइनिंग, फेयर एंड लवली द्वारा, मैसूर सैंडल सोप द्वारा नहीं। हम्म, रूहानियत का, जैसे कि आपने गुलजार दादी, ये प्रकाश मुनि दादी का फेस देखा होगा, शिवानी बहन का फेस देखा होगा। तो जब गुलजार दादी के तन में बाबा आते हैं तो जो ग्लो रहता है ना, वो आत्मा में परिवर्तन होने के बाद मिला हुआ जो ग्लो है, तो ऐसे चमकने लगता है। वो चमक भी बाबा कहते सारा दिन में एक रस रहना चाहिए, इससे लोग आपको आकर्षित हो। लेकिन भले आकर्षित हो, उसके लिए आप मूर्त बन जाना, और आपके आकर्षण के लिए जिम्मेदार बाबा बनता है। उस आत्मा को क्या चाहिए वो बाबा देता है, सिर्फ आप मूर्त बनते हो। इसका मतलब आपकी बातों द्वारा, आपकी दृष्टि द्वारा, आपकी शुभ भावना, शुभ संकल्प द्वारा, मुस्कुराहट द्वारा उन आत्माओं को पंच तत्वों का समस्या का समाधान मिल जाता है। आपका बिहेवियर उनको बहुत अच्छा लगने लगता है, आकर्षण होने लगता है, उसके पीछे बाबा रहता है। सिर्फ आप ये चेक करना, सदा बाबा यूज करा, कैसे पता चलेगा? बाबा का सप्त गुणों का अनुभव, क्योंकि आपके साधन द्वारा, मन बुद्धि द्वारा ही तो वो बाहर जा रहा है, तो अनुभव आपको होना चाहिए। इसीलिए बाबा कहते स्वरूप के तरफ अटेंशन रखना, कभी भी वो अटेंशन रूपी धृत तेल कम नहीं होना चाहिए। सिर्फ अटेंशन, संकल्प नहीं। स्वरूप में सिर्फ अटेंशन रहता है और याद और योग में संकल्प रहता है। मैं परंधाम में हूँ, मैं बाबा के साथ में हूँ, बाबा के अंदर बैठा हूँ, बाबा का शक्ति आ रहा है, संकल्प चलता है। और स्वरूप में सिर्फ अटेंशन, किसके साथ? कर्म के फल के साथ। आपको वहां कुछ कर्म करना नहीं है, सिर्फ अनुभव कर रहा है। जैसे कि बर्तन स्टोव के ऊपर रखा है, गर्मीपन पास हो रहा है, सिर्फ उसके तरफ अटेंशन रखो जो पास हो रहा है। अंदर क्या मटेरियल है उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, आप तो आग के साथ कनेक्टेड हो ना। तो बाबा आपको कैसे यूज कर रहा है, किस गुण को कितना परसेंटेज में फ्लो हो रहा है, वो चक्कर किसको जा रहा है उससे आपको कुछ मतलब नहीं है। इसीलिए अटेंशन रखना और आत्मिक स्वरूप का अनुभव करना, शरीर का स्वरूप नहीं। और हर सेकेंड में उसमें वेरिएशन होना चाहिए। जैसे आपको बीमारी है, मेडिसिन लेंगे तो बीमारी कम होने का एहसास होता है ना। शरीर के ऊपर पानी लगाने से वो शरीर के ऊपर का जो गंदगी जाने का एहसास आत्मा को होता है ना। ऐसे ही आत्मिक स्वरूप में आत्मिक क्वालिटीज इंप्रूवमेंट्स होने का, नेक्स्ट लेवल में आपको योगिक लेवल, नेक्स्ट स्टेज का अनुभव आपको
होने लगता है। तो ऐसी आत्मिक स्थिति को बढ़ाते 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 क्या करो, अपने जो आत्मा में क्या करो, चमक लेकर आओ। जैसे जिनके पास भी पैसा ज्यादा होता है ना, अच्छे अच्छे आयरन लगाया हुआ कपड़ा पहनते हैं, घर में भी क्लीन बिल्डिंग ले लेते हैं, है ना। इसी जितना आपको रूहानियत का परसेंटेज बढ़ता है, आत्मा में जायदाद ज्यादा होने लगता है, तो आपके शरीर आत्मा के हर पार्ट में उसका रिफ्लेक्शन होने लगता है। बाप जब बाप द्वारा, नॉलेज द्वारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक गया तो बुझ नहीं सकता। आत्मा रूपी दीपक बाबा के साथ जुड़ा है, कभी भी वो बुझ नहीं सकता, क्योंकि हर रोज हमको बाबा मुरली द्वारा ज्ञान देता है। सदा भगवान हमको अवेलेबल है 24/7। ऐसा नहीं कि आज तेल नहीं है, आज स्ट्राइक है, आज 144 कॉलम लगाया है, कर्फ्यू लगाया है, स्टॉक नहीं है, ऐसा बात नहीं आता है ना। सदा भगवान आपको मिलता है। तो बाबा ने नॉलेज भी दी है, स्वयं भगवान आपके साथ में है। तो आप बाबा के साथ में रहेंगी, ईश्वरी सेवा करेंगी, मन को बाबा के साथ कनेक्शन में रखेंगे, योग में रहेंगे, तो आपका चमक कभी भी बुझ नहीं सकता। माना 100% नहीं जाएगा, लेकिन चमक की परसेंटेज कम और ज्यादा हो सकती है। जैसे दिया के अंदर आपने ज्यादा धृत डाला तो क्या होगा, जो रोशनी कम हुआ था ना वो ज्यादा होने लगेगा एक लेवल तक। उसके बाद समझ ले 80% 70% वो धृत कम होने तक एक ही जैसे वो क्या करता है, जलता है। उसके बाद उसका जो रोशनी है ना वो कम होने लगता है। तो बाबा कहते हैं जितना आप बाबा के साथ कनेक्शन में रहते हो, माना स्वरूप में रहते हो, अटेंशन में रहते हो, उतना वो चमक एक ही जैसा रहता है। या स्वरूप का परसेंटेज चेंज हो गया, रोशनी में भी चेंज होने लगेगा। तो आपको पता चलता है। कहते हैं ना, आज योग बहुत अच्छा था, आज अनुभव बहुत अच्छा था, वो तो आप कहते हैं, माना कनेक्शन ठीक है। जैसे कि ये जो वायर में करंट ठीक से पास होगा ना तो रोशनी ठीक से आएगा। सिंगल फेस है, पावर कम है, तो क्या होगा, ऐसे ऐसे हो जाता, नहीं तो कभी कभी बुझ भी जाता है। यह सितारा सदा चमकता हुआ सबको आकर्षित तब करेगा जब रोज अमृत वेले अटेंशन रूपी धत डालती रहेगी। अमृत वेले में अपने आत्मा रूपी दिया में आप जितना धत डालते रहेंगे, उतना क्या होगा, सारा दिन उसका असर किसके ऊपर पड़ जाएगा, वो आकर्षण और वो रोशनी के ऊपर, चमक के ऊपर पड़ जाएगा। जैसे दीपक में दर्द डालते हैं तो वह एक रस जलता है, ऐसे संपूर्ण अटेंशन देना अर्थात बाप के सर्व गुणवा शक्तियों को स्वयं में धारण करना। अब कहते हैं अमृत वेला में सिर्फ उसमें धृत डालना, बाकी लौकिक विकार, रावण, माया, गंदगी, ये सभी उसमें मत डालना। डालने से क्या होता है, वो मिक्स हो जाता है ना, मिक्स होने के कारण दिया ठीक से जलता नहीं है। तो अमृत वेला में अटेंशन रूपी अपने जो विंडो को ओपन करके जितना आप प्योर अनुभव, शक्तियां, विशेषताएं, गुण अपने आत्मा रूपी बर्तन में संस्कार रूप से डालते हो, उतना सारा दिन उसका असर पड़ता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अमृत वेले में ही डालना है, बीच में नहीं डालना, ऐसा नहीं है। बीच में डालते रहेंगे तो और भी ज्यादा चमक रहेगा। वो चमक का परसेंटेज कम नहीं होता है। तो अटेंशन रखना, ये बाबा ने क्यों कहा। हम ज्ञान तो ज्यादा डालते हैं, मुरली सुनते हैं, उषा बहन ने सुनाया वो मुरली, मुरली तो एक ही है उस दिन का। कभी कभी ओल्ड व्यक्त मुरली सुनते हैं, किसी भाई बहनों का सुनते हैं, किसी का क्लास सुनते हैं, ज्ञान तो सुनते ही रहते हैं, भोजन बनाते हुए वो रिकॉर्डेड क्लासेस सुनते रहते हैं। लेकिन
वो जो सितारा चमकने के लिए योग और अटेंशन स्वरूप का बहुत जरूरी है। अनुभव होना चाहिए ना। ज्ञान तो है, लेकिन आपने उसमें तेल ही नहीं डाला। हाँ, और तेल से उसको सक करके साधन मानो उसमें जो क्वालिटी है उसका रिफ्लेक्शन से वो रोशनी होना चाहिए ना। हाँ, ज्ञान लिया, ज्ञान का स्वरूप बने। स्वरूप नहीं बनेंगे तो अनुभव नहीं होगा। ऐसी संपूर्ण अटेंशन देना अर्थात बाप के सर्व गुणवा शक्तियों को स्वयं में धारण कर। जैसे दिया जलते ही ये जो वो इसमें कपूस है ना, वो भी जल जाता है ना। तो पहले उसको जो आग है ना, आग का असर वो कपूस के ऊपर पड़ जाता है। इसे आपकी मन बुद्धि द्वारा भगवान की शक्ति चाहता है तो जरूर आपको अनुभव होता है वो धारणा। आप जानते हैं वर्तमान समय में सारी दुनिया अंधकार में है। आप दिया लेकर जाएंगे ना अपने हाथ में, आपको जाने का रास्ता ठीक से दिखाई देता है। दिया नहीं है तो सारी जगह पर अंधेरा ही अंधेरा है। ठीक से जो रास्ता है वो भी दिखाई नहीं देता है, कहाँ रास्ता है। इसलिए आत्मिक रूपी दिया को सदा जागृत रखते हुए सारे साल में हर सेकंड में दीपावली मनाना। आप हर रोज उसमें ज्ञान रत्न नहीं डालेंगे तो आपका जो दिया है ना बुझ जाएगा। इसी अटेंशन से आकर्षण मूर्त बन जाएंगी। जितना आप अटेंशन में रहेंगे ना, लोग आपसे आकर्षित होंगे। जैसे बाबा के बच्चे व्हाइट कपड़ा पहन कर जाते हैं, अटेंशन रखते हैं कि उसके ऊपर कुछ गंदगी न गिरे। गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा, लोगों को ठीक से दिखाई देता है ना। व्हाइट कपड़े के ऊपर कुछ और कलर का कोई भी चीज, कोई भी हो, रेड ब्लैक येलो जो भी हो, ठीक से दिखाई देता है। इसलिए वो कपड़ा गंदा ना हो, इसके लिए हमारा अटेंशन रहता है। यस, कलर कपड़े आपने एक दिन, दो दिन, तीन दिन पहन लिया तो भी उतना समस्या नहीं होती है, लेकिन व्हाइट कपड़ा है ना, बहुत जल्दी उसका जो कलर पेड़ हो जाता है और उसको मट्टी लगा ठीक से दिखाई देता है। ऐसे ही इस दुनिया के विकार की तरफ अपना मन मत रखना, अटेंशन रखना कि मुझे सदा आकर्षण मुक्त रहना। जो बच्चे तन से या मन से क्लीन रहेंगे ना, वही तो अट्रैक्शन होते हैं, क्योंकि सारी दुनिया में सभी लोग गंदे हैं। जो प्योर रहेगा उनको ही दिखाई देता है। जैसे हम छोटेपन में टीवी देखते थे, उसमें रिन सोप का एक एडवर्टाइजमेंट आता था। उसमें एक माँ था, बहुत अच्छे वाइट कलर का कपड़े पहनती थी। बाकी सभी लोगों ने भी पहना है लेकिन उतना वाइट नहीं है। तो वो पर्टिकुलर वो लेडी ठीक से दिखाई देता है ना सभी के बीच में। ऐसी रूहानियत द्वारा आपका फेस में वो ग्लो, हर कर्म में डिफरेंस पता चलना चाहिए। तो भगवान का शक्ति लोगों को आकर्षित करना चाहिए। ओके। स्लोगन: बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। देखिए, लौकिक में मुझे ये चाहिए वो चाहिए करके जितना आपके मन में इंद्रिय सुख, स्थूल वतन के साधन का सुख या शरीर के इंद्रियों को सुख, कुछ देखना है, कुछ टेस्ट करना है, कुछ सुनना है, स्मेल है, कपड़ा पहनना है, ये सभी सुख क्या होता है ना, साधना आपने जो निराकार में किया है ना वो दिखाई नहीं देता है। क्योंकि जितना आपको वो इच्छा है वही इच्छा लेकर बाबा के पास जाते हैं। बाबा ये दे दो, वो दे दो, ये करो, वो करो। तो अंदर से जो सच्चाई का जो निराकार साधना है ना, वो अंदर रह जाता है। इसलिए स्थूल दुनिया की तरफ बेहद का वैराग्य वृत्ति रखो। वेद का माना ना, मुझे भविष्य का भी, कुछ सतयुग त्रेता युग का सुख का अनुभव करने का भी कोई इच्छा नहीं। बेहद अनलिमिटेड, इस तीनों लोकों में मुझे कहा किसी व्यक्ति कोई साधन के साथ सुख अनुभव करने का कोई इच्छा नहीं। एक ही इच्छा है, परमात्मा का जो सुख है वो सभी को बांटना। यस, मुझे तो अनुभव हो गया, ठीक है, अभी सभी लोगों को बांटना। मुझे स्व अर्थ के लिए नहीं, क्योंकि भगवान का सुख इतना टेस्टी है, इतना अच्छा है, इतना हमको प्यारा अनुभव कराता है। और जितना बांटते हैं आप, उतना आपको और भी ज्यादा अनुभव होने लगता है। दैट इज साधना।
लेकिन हम हमारा अटेंशन साधन की तरफ रखेंगे, बिल्डिंग चाहिए, कार चाहिए, हाँ, नाम मान शान चाहिए, पैसा चाहिए, तो साधन के पीछे जाएंगे तो साधना अंदर रहा जाएगा। इसीलिए साधना बाहर आना चाहिए। तो बेहद का वैराग्य वृत्ति, माना आपका मन बुद्धि है ना, इस दुनिया के किसी की तरफ भी नहीं जाना चाहिए। लौकिक में देख लीजिएगा, कोई एक आत्मा भगवान की तरफ कब जाता है? जब उनको अपने परिवार के कोई मेंबर से, दुनिया की किसी से भी सुख नहीं मिलता है ना, तब भगवान करके जाते हैं। दुख दर्द आता है तो भगवान की तरफ जाते हैं, है ना। परिवार में, बच्चों में, पोतों में, सभी में वैराग्य आ जाता है, इसमें कुछ है ही नहीं। 84 जन्म तो हमने स्थूल दुनिया में ऐसे भी सुख का अनुभव किया है ना, अभी क्या रहा है इसमें? इसमें तो कुछ है ही नहीं, है ना। इसीलिए बाबा कहता है साधना क्या की है आपने, निराकार में इतना साल में कितना तपस्या की है, उस बीज को अभी क्या करना है? फलीभूत करना है, प्रत्यक्ष करना है, साधन को नहीं। बाबा के बच्चे बनने के बाद हमने कितना बड़ा बिल्डिंग बना दिया, नो। निराकार साधना, उसको प्रत्यक्ष करो और उस साधना को लोगों को पहुंचाओ। हमने इतना लोगों को ज्ञान दिया नहीं, नो। कितना शक्तियां भविष्य में दे रहे हो, अभी दे रहे हो, वो दिखाना है ना। इस लौकिक में भी साधना कैसे दिखते हैं? जैसे कि एक बिल्डिंग बनाते हैं, गहने साधन के आधार पर वो मेजर करते हैं, है ना। रियलिटी क्या है जानते हैं? कोई एक डॉक्टर है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, उनके पास बहुत जायदाद है, उससे वो खुश नहीं रहता है। लेकिन जिनको वो ट्रीटमेंट देता है ना, जो पेशेंट्स रहते हैं, उस पेशेंट का दिल का दुआ लेता है ना, वो बहुत खुश रहता है। दैट इज साधन, है ना। कोई कोई व्यक्ति शरीर को त्याग करने के बाद कितना हजारों लोग उसके पास आते हैं, है ना। दैट इज साधना। बहुत सारे लोग करोड़ों पैसे कमाते हैं लेकिन किसी को दान नहीं देते हैं, तब उसके पास कोई आते नहीं है। इसलिए बेहद के वैराग्य वृत्ति, यस, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए स्थूल दुनिया का, ना अभी, ना पहले, ना भविष्य में, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? विश्व कल्याण क्या साधना करना है। जब आपका मन बुद्धि उसकी तरफ नहीं जाएगा ना, ऑटोमेटिकली साधना की तरफ जाएगा, निराकार की तरफ जाएगा। और जितना परसेंटेज ज्यादा होता जाएगा, वो साधना निराकार होने के कारण वो प्रत्यक्ष होता जाएगा, लोगों तक पहुंच जाएगा। तो जितना साधना बढ़ेगा उतना रोशनी ज्यादा होगा। ऐसे विश्व को रोशनी देने वाले कुल दीपक बनते हुए सच्चे दीपावली मनाना, सिर्फ अपने घर में एक दिया जला के या पूजा रूम में एक स्थूल दिया जला के दीपावली नहीं बनाना। विश्व का जो अंधकार निकालने वाले, सच्चे सोजरा देने वाले, सच्चा लाइट देने वाले, ज्ञान चक्षु देने वाले, दुनिया वालों को सच्चे जिंदगी का अटेंशन दिलाने वाले सच्चे दीपक बनकर सच्चे दीपावली को मना लेना। ओके। ओम शांति।